तो ये 10 दिन बाद क्या होना है ये कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन ये सारी बातें हो क्यों रही है और क्या कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजन से सारे कोर्ट के ऊपर फर्क पड़ता है, सारी स्टेट्स के ऊपर फर्क पड़ता है? तो एक रूल ये है कि अगर हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में अपने चैलेंज नहीं करा तो वो इक्वली वैलिड है सारी जगहों पे। तो ये लीगल प्रोसीजर है। एक ही नंबर फुल मार्क्स 720 67 बॉयज़ के आगे। अगर आप लास्ट ईयर से पेपर देखें तो लास्ट ईयर सिर्फ दो लोगों के 720 थे। इसका मतलब 34-35 टाइम्स ज़्यादा हार्ड पेपर, ज़्यादा आसान पेपर हो गए। लास्ट ईयर के कॉम्परेटिवली नेट 2023 के कंपैरिजन में नेट 2024 के पेपर 33 से 34 टाइम्स ज़्यादा इजी होने थे। एनटीए ने क्या आर्गूमेंट रखी कि इतने ज़्यादा टॉपर इसलिए हो गए क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत हार्ड है, बहुत टफ है। अच्छा, तो अगर यही बात है फिर यूपीएससी को ले ले। अगर आपके पास 67 लोग हैं तो वहाँ पे तो कम से कम 10 टाइम्स ज़्यादा लोग होने चाहिए, 670 लोगों के फुल मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके आर्गूमेंट वैलिड है तो वहाँ तो ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ तो 17-18 साल के बच्चे हैं, वहाँ तो मैच्योर्ड लोग हैं, उनके लिए तो लाइफ एंड डेथ का मैटर है। तो अगर आपके आर्गूमेंट यहाँ पे वैलिड है तो ये आर्गूमेंट वहाँ पे वैलिड क्यों नहीं है? एक ही सेंटर के ऊपर 8 टॉपर आ गए, ऐसे कैसे हो सकता? ऐसे कैसे हो सकता? या तो आप ये डिसाइड कर लो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप ये बता दो कि ये इंटेंशनली ऑर्गेनाइज करा गया था कि इतने सारे सेंटर्स के ऊपर से एक ही सेंटर से 8 लोग आ जाए। एक मिस्टीरियस साइलेंस मेंटेन करे एनटीए ने ये नहीं कहा कि पेपर लीक हुई या नहीं हुई। ठीक है, कोई भी नहीं कह सकता, अपन भी नहीं कह सकते। मान लो पेपर लीक नहीं, हम तो ये कह रहे हैं पेपर लीक ही नहीं हुई। हम तो ये भी मानने को तैयार है कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट भी नहीं करा। हम तो ये भी मानने को तैयार है कि ऐसी कोई खबर भी नहीं आई। लेकिन भाई साहब, जो एफआईआर जो रजिस्टर्ड है आप उसके बारे में तो कुछ बोलोगे ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि जो एफआईआर रजिस्टर्ड है, जो एफआईआर नंबर दे रखा है वो झूठ है। समर वैकेशन चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट में समर वैकेशन हो इसलिए कोई स्कैम ना हो, इसलिए कोई स्कैम रिपोर्ट ना करे, इसलिए कोई जस्टिस के लिए आवाज ना उठाए, ये कहाँ पे लिखा है? कौन से आर्टिकल में लिखा है? और भाई ये कोर्ट रात के 2 बजे खुले है ना, अफवाह तो नहीं है। कुछ अजीबो गरीब से सवाल लिए, ठीक है ना, कुछ अजीबो गरीब से सवाल लिए। उसने फिजिक्स के अंदर वो एटम वाली बात करी और उसने ये कह दिया कि सारे स्टेबल होते हैं। भाई साहब, अगर सारे स्टेबल होते हैं तो आप ये कह दो कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो फर्जी है, एनटीए उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती। आप ये कह दो, एनसीईआरटी वालों से कह दो कि 92 तक एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं और उसके बाद के एलिमेंट काल्पनिक है, इमेजिनरी है, उनके एविडेंस नहीं है, और जिन लोगों ने लिखा वो गलत है। भाई साहब, साइंस जो है ना एनसीईआरटी के ऊपर नहीं चलती। एनसीईआरटी ने साइंस की डॉक्यूमेंटेशन के आपने एक कंपाउंड ले रखी है ए जो ब्रेक होके बी और सी बना रहा है ना, तो कह रहे कि ए के 0.5 मोल्स ब्रेक हो रही है और बी और सी जिसके 1:1 होने चाहिए उसमें 1:1 नहीं है। बी की कुछ और कॉन्सेंट्रेशन है, सी की कुछ और कॉन्सेंट्रेशन है। आज तक ऐसा हमने नहीं पढ़ा, आज तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा। मतलब जेईई एडवांस की किताबें लिखी है पी बहादुर के साथ, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा फेमस किताबों में से एक किताब है। तो आपको खुद भी देखना होगा कि अगर आप 720 के पेपर सेट कर रहे हो और 720 मार्क्स आ जा रहे लोगों के, तो पेपर आपने ढाबे से तो लिया नहीं होगा, पेपर आपने किसी से बनवाई होगी। तो एक बार पेपर की क्वालिटी चेक तो कर लेते, पेपर की क्वालिटी चेक कर लो, क्योंकि 24 लाख जो बच्चे अपेयर हो रहे हैं उनके पीछे परिवार है। आप उन परिवार के सपनों के साथ खेल रहे। एक लड़की ने सुसाइड कर ली, जिम्मेदारी लोगे आप? आपने देखा होगा बच्चों, कपिल सर ने भी इनिशिएटिव ले रखी है, पांडे जी ने भी इनिशिएटिव ले रखी है, अलग पांडे जी ने, और एनवी सर ने भी ले रखी है, और भी सारे लोग हैं। सभी अपने अपने लेवल पे बच्चों के साथ खड़े हैं, पेरेंट्स भी साथ खड़े हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, और कंक्लूसिव जब तक लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक सभी लोग आपके साथ खड़े हैं।